संघ में तमाम पार्टियों के दिग्गज चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतर चुके हैं। कोशिशें जारी हैं कि ज्यादा से ज्यादा समर्थन अपनी पार्टी की तरफ, अपने कैंडिडेट की तरफ हासिल कर लिया जाए। लेकिन सबसे पहले इस चुनावी मैदान में जो उतरा लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, उसने अपने लड़ाके को उतारा विनोद आश्री, और इस पूरी पार्टी के कर्ता धर्ता संरक्षक राजकुमार सैनी साहब हमारे साथ आज टू द पॉइंट में खास मेहमान के तौर पर हैं। सैनी साहब, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। आप जींद की जंग में सबसे पहले उतरे, सबसे पहले अपना कैंडिडेट उतार दिया। आखिर इतना कॉन्फिडेंस कैसे अपने कैंडिडेट को लेके? जींद के अंदर सभी पार्टियों ने अपनी बड़ी बड़ी रैलियां करके देश और प्रदेश के अंदर राजनीतिक बिसात बिछाई और राजनीतिक रोटियां सेकने में कामयाब रहे, लेकिन जींद को जी के जंजाल बना करके छोड़ दिया। आज अगर 22 जिलों के अंदर अगर कोई 21वें स्थान पर, वो बेरोजगारी और पिछड़ेपन में सिर्फ जींद है। लेकिन यहां पर सभी पार्टियां जींद के विकास की बात नहीं कर रही। जींद के माध्यम से इस प्रदेश की सेमीफाइनल खेल रही हैं। हम लोगों के लिए पास्ट में हुए 5 मुख्यमंत्रियों के द्वारा भेदभाव को झेल रहे हैं। प्रदेश के अंदर 5 मुख्यमंत्रियों ने जो भेदभाव किया, मौजूदा बीजेपी के लोगों ने बैकवर्ड के वोट मोदी जी के नाम से बैकवर्ड के नाते लिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण के समय जो फैसला दिया था कि गरीबों के हक के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा, लेकिन 500-400 लोगों की गुंडागर्दी के आगे बीजेपी कठपुतली बन के नाचने लगी और उनको आरक्षण के वायदे दे करके उनको पूरे प्रदेश में झूठा आश्वासन दे करके पूरा प्रदेश जलवाया। और आज आप फिर से जाटों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज बीजेपी उसी भूल के पश्चाताप की वजह से सबसे पीछे खड़ी दिखाई दे रही है। बीजेपी को बैकवर्ड के लोगों ने समर्थन किया था, लेकिन उसका विरोध करने की वजह से आज राजकुमार सैनी ने उनकी आवाज उठाई। आज राजकुमार सैनी के नाम पर बीजेपी वोट मांगने का प्रयास कर रही है। अफवाहों का बाजार गर्म है कि राजकुमार सैनी को मना लेंगे। राजनीतिक परिस्थितियों के कारण राजकुमार सैनी को निकाल नहीं पा रहे। वो क्या मजबूरियां हैं कि कहीं सारा बैकवर्ड राजकुमार सैनी के साथ न चला जाएगा, ऐसा कुछ बन रही है लेकिन वो तो जा चुका है। वो तो उस दिन से ही जा चुका है। मैंने प्रदेश में 8 रैलियां करके बीजेपी को बता दिया था कि तुमने हमारे वोट लिए, हमारी खिलाफत की, हम दोबारा आपको वोट क्यों दें। आज हमारे लोगों को, जो हमारे कार्यकर्ता, उनको ढूंढ करके बड़े चेहरे बना करके एलएसपी को झटका दिखा रहे हैं। जिन लोगों ने इसको तन मन और धन से सींच रखा है पार्टी को, वो चट्टान की तरह मजबूत हैं। आज उनकी दमी लगाने के लिए हजारों करोड़ के दावे खेलने वाली बीजेपी राजकुमार सैनी को, जो सीएम साहब से मिले, जिसके बाद पूरे मीडिया में फैला दिया गया कि राजकुमार सैनी को बड़ा झटका, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को बड़ा झटका। कौन लोग थे वो? कौन आपके पार्टी के कार्यकर्ता थे? जो कुछ स्वार्थी कार्यकर्ता होते हैं, वो जातीय समीकरणों के माध्यम से, उनमें एक पदाधिकारी भी था। बाकी के लोग तो हमने कहीं मंच पे, कहीं ना मंच में और ना ही कहीं पार्टी में लिए। उनमें से 2-3 लोगों को बीजेपी ने, अब पता नहीं 5 लाख में, 10 लाख में, 50 लाख में, वैसे इतनी औकात तो उनकी है नहीं कि 50 लाख उनको मिले, लेकिन 5-4 लाख रुपए दे दिए। इसका हिसाब तो लेगा समाज। उनको औकात बताएगा कि तुम वोट मांगने के लिए आज बीजेपी की तरफ से आए। 4 साल से तुम बैकवर्ड और दलित करते घूम रहे थे। तो आज आपकी औकात कहाँ है? झटका लगा या नहीं लगा? नहीं, मेरे को ऐसे लोगों से क्या झटका। यहाँ तो कार्यकर्ताओं की पार्टी में वो कार्यकर्ता जो स्वार्थी थे, उन्होंने पार्टी में कभी 1 पैसे का फंड नहीं दिया। तो उनको आप भी नहीं फंड एक आदमी उनके साथ नहीं। आज बीजेपी को पता लग जाएगा कि जिनको बार्गेन करके ले जा रहे हैं। आज तो राजकुमार सैनी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष रमेश राव पायलट को भी बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। ऐसे बीजेपी अफवाहें फैला रही है। राजकुमार सैनी को अमित शाह 1000 करोड़ रुपए में मना के ले जाएंगे, 500 करोड़ में मना के ले जाएंगे। मैं निप्पल चूसता हुआ बच्चा हूं जिसको गोद में उठा के ले जाएंगे। व्यवस्था देखिए कमाल की कि मानिए हमें जो है
तो राजकुमार सैनी को कोई खरीद नहीं सकता, बीजेपी चाहे कोई जोर लगा ले, लेकिन राजकुमार सैनी जाएंगे नहीं कहीं पर। आज तक राजकुमार सैनी ने अपने सिद्धांतों के साथ राजनीति छोड़ दी 3 बार। चौटाले पे छोड़ दी, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में मैं मंत्री था, चौधरी बंसीलाल की सरकार में मैं मंत्री था। दोनों बार इस समाज के साथ, दलित और पिछड़े के साथ जब भी भेदभाव हुआ, हमने राजनीति से किनारा किया। आज इतनी बड़ी पार्टी में हम इसलिए लड़े थे, इसलिए शामिल हुए थे कि मोदी जी बैकवर्ड है, हमारे हितों के गार्डियन बन के आ गए हैं। लेकिन काम तो फिर भी यहां भी वही हुआ जो पिछली पार्टियां, कांग्रेस ने 12 बार देश में सरकार चला करके पिछड़े वर्ग को 12% के अंदर ला करके दफन कर दिया। वही काम आज बीजेपी में 12 का 13% नहीं हो सका, 4 साल निकल गए। तो वो तो कह रहे हैं बस आपको चीफ मिनिस्टर बनना है, एक उसी के लिए आप अपना सब कुछ दांव पर लगा बैठे हैं। कहां रखा वो ताज जहां पर मैं सर पे उठा करके चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा। आज देश के अंदर 80-80 साल के बूढ़े परिवारों के आगे नतमस्तक हुए पड़े हैं। अब राजतंत्र खत्म होने के बाद परिवार तंत्र डेवलप हो गया, इसीलिए लोकतंत्र कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हमने लोकतंत्र को बचाने के लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी बनाई है कि इस लोकतंत्र को बचाओ, जो अनेकों आहूतियां देकर के प्राणों की ये देश आजाद हुआ था। तो जीत की जंग को राजकुमार सैनी कैसे देख रहे हैं? आज हम 50 पैसे में अकेले हैं। पूरा SC-BC समाज और ब्राह्मण समाज, आज बनिया समाज, जो लोग गुंडागर्दी से जो लोग आहत हैं, वो लोग कहीं ना कहीं क्षुब्ध हैं उन गुंडागर्दी ताकतों से, जो आज अपने आप में पार्टियां दिखा रहे हैं कि JJP पार्टी पता नहीं जमीन जायदाद पार्टीशन पार्टी है कि कौन सा रजिस्ट्रेशन है उनका। अभी तक तो उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई पार्टी नहीं, लेकिन न जाने अपने धन बल के बलबूते मीडिया में पार्टी बतौर पार्टी छाए हुए हैं। हमें जिनकी रजिस्ट्रेशन है हमें पार्टी कंसीडर नहीं करते, और जिनका रजिस्ट्रेशन भी है नहीं है उनको पार्टी कंसीडर कर रही है मीडिया में। देखिए कमाल। क्या दुष्यंत चौटाला आपको लग रहा है वाकई इतने बड़े नेता बन गए हैं? आपको मालूम होना चाहिए, वो भी MP है, मैं भी MP हूँ। तो क्या मलाल है आपको, आपको पार्टी के तौर पे कंसीडर नहीं किया जा रहा है? बाकी आप JJP की बात जिस तरीके से कर रहे हैं, उनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो कौन सी पार्टी है, सिंबल आजाद मिला है। लेकिन ये है कि अपने जींद के अंदर 56,000 वोट बताए जा रहे हैं। अब ये 28,000, 56 के आधे 28 होते हैं, 28,000 ही साबित कर दें। लेकिन प्रदेश के अंदर 10% से कोई भी जाति ज्यादा एक्सीड नहीं करती, और जींद के अंदर तो वाकई बहुत ज्यादा पिछड़ापन है और पिछड़े लोग बहुत। तो ये तमाम जो जाटों के वोट हैं, ये क्या दिग्विजय चौटाला ले जाएंगे? देखिए, वोट तो बंट के जाया करते हैं, उनमें ये नहीं कि भी रेड्डू नहीं ले जाएगा या वो नहीं ले जाएगा, रणदीप सुरजेवाला नहीं ले जाएगा। वो तो वोट तो बंट के जाएंगे, लेकिन वो तो उनके लोगों के अंदर अपनी दौड़ है कि कौन कितने ले जाएगा। पार्टी के तौर पे आपका पहला चुनाव है, कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, हमने ये साबित करने के अंदर आज हमारी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी बाई इलेक्शन में उतरी है, जबकि पता है बड़ी बड़ी पार्टियां जो एस्टेब्लिश हैं, धन बल का प्रयोग करने के लिए ललायित हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को जो 500 रुपए में भी मैनेज हो सकता था, उस पर 5-5 लाख रुपए की दामी लगा रही हैं। राजकुमार सैनी की 500 और 1000 करोड़ की दामी लगाने के लिए बीजेपी तैयार बैठी है, और ऐसी स्थितियां बना रही है कि मानो कि मैं कोई ये राजनीति उनके लिए। मैंने जब 3 बार सत्ता छोड़ दी, जिंदल जैसे व्यक्ति को हरा करके 8 महीने बाद मैंने सत्ता छोड़ दी, मुझे नहीं समझ में आया कि अफवाहों के सहारे बीजेपी जीतना चाहती है या अपनी कार्यशैली जो 4 साल में काम किया उसके सहारे। कार्यकर्ताओं को खरीदा भी जा रहा है, आपको उस वजह से भी प्रॉब्लम? अफवाहें फैलाई जा रही हैं, अफवाहों के निकालने का मैसेज ना निकालने का मैसेज देना। राजनीतिक कारणों की वजह से राजकुमार सैनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। वो क्या कारण है कि कहीं बैकवर्ड समाज राजकुमार सैनी के साथ ना चला जाए, जबकि वो तो जा चुका है। और कोई मुसीबतें भी आ रही हैं आपको इस जींद की जंग में, और कोई परेशानियां जो आप झेल रहे हैं? आपको मालूम है, यहाँ पर पूरी सारी पार्टियों में से जो रूलिंग पार्टी है, उसने जो है ना हमारे पर प्रेशर इतना क्रिएट कर दिया कि जितने हमने पैसे खर्च करके
यहाँ पर जितने कटआउट होर्डिंग लगाए थे वो सारे के सारे 3-3 बार उतार लिए। हमारे ही उतरते हैं क्योंकि सारी पार्टियों को एक ही निशाना है। तो कांग्रेस जेजेपी किसी के कटआउट होर्डिंग्स नहीं उतर रहे, राजकुमार सैनी के उतर रहे हैं। सिर्फ राजकुमार सैनी की पार्टी के, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उतर रहे हैं। और विषय सिर्फ इतना है कि हमारी डी साहब से भी बात हुई और लोकल जो सेक्रेटरी साहब से भी बात हुई, उसने कहा जी नहीं उतारेंगे। अब तक हमारे पर प्रेशर था, लेकिन अच्छा, मान गए कि प्रेशर बरकरार। आज रात में तो पूरे ही उतार लिए। मैं ये देख रहा हूं कि ये भले कितने षड्यंत्र, कितनी अफवाहें फैला ले बीजेपी, कितने हमारे कार्यकर्ताओं की दम ही लगा ले, राजकुमार सैनी को कोई तोड़ने वाला नहीं है। वो अपने असूलों को नहीं छोड़ सकता। उसने राजनीति छोड़ना मंजूर किया, पीछे जो है ना 3-3 बार सत्ता में राजनीति छोड़ दी, लेकिन मैं आखिरी दम तक जंग उस तबके की लड़ रहा हूं, SC-BC के लोगों के साथ खड़ा होकर के, जिनके साथ ज्यादा भेदभाव हुआ। ये चुनाव आपका आगे भविष्य भी तय करने वाला है। ये मालूम है पूरे देश के लोगों को और पूरे प्रदेश के लोगों को कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी बाई इलेक्शन में उतरी, एक दमखम के साथ उतरी है। और इस दमखम में हम ये साबित करेंगे, जींद की जनता ने हमें जताया। अगर जींद की जनता हमारे पर भरोसा करती है तो 70 सीटों के साथ हरियाणा विधानसभा में पहुंचूंगा। और जो ये पहले तो आप 90 कहा करते थे, 90 में जो है, अब परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं कि जातीय समीकरणों में 10-5 सीट आगे पीछे हो सकती है। लेकिन ये कन्फर्म है कि जब केजरीवाल बिना किसी मुद्दे के 67 सीटें जीत सकता है, हम 90 भी जीत सकते हैं, ये भी कोई दो राय नहीं। लेकिन हम 70 सीटों के साथ विधानसभा में अगर गए तो बताएंगे कि जहां से 70 साल पहले देश के अंदर राजनीति स्टार्ट होनी थी, सभी परिवारों को, सभी जातियों को, क्योंकि इस देश की जातीय व्यवस्था को तोड़ नहीं सका, सभी जातियों को जनसंख्या अनुपात में आरक्षण दे देते, एक परिवार में एक रोजगार दे देते, ताकि सबका भला हो जाता। और ये हम करेंगे। अब तमाम चीजें देख रहे हैं हम। विनोद आश्री को आपने सबसे पहले मैदान में उतार दिया, ऐसी क्या खूबी लगी आपको विनोद आश्री में? विनोद आश्री इस शहर में सभी ने मेरे को एक बात कही कि जी बाकी बातें बाद में, लेकिन आपका कैंडिडेट बहुत बढ़िया है। वो 2 बार इस नगर परिषद में चेयरमैन रहा और सबका लाइक माइंड आदमी है और बहुत शरीफ है और गुंडागर्दी ताकतों के आगे झुकने वाला नहीं है, बिकने वाला नहीं है। ऐसे भरोसे के साथ हमने उसको पका करके, ठनका करके देखा और जनता से पूछ करके कि भाई किसी को आपत्ति हो तो अभी बताएं, तो सभी ने सहमति जता करके हमने विनोद आश्री को इस चुनाव। सारी पार्टियां मांगेराम गुप्ता के आसपास बहुत घूम रही थी, कोई आशीर्वाद लेने पहुंच रहा था, कोई सहारा लेने की कोशिश कर रहा था। आपके मन में ख्याल आया? देखिए, वोटर के तो वो तो नेता हैं, लेकिन वोटर के दरवाजे कई बार खटखटाने पड़ते हैं। मांगेराम गुप्ता जी को हमारे समाज के लोगों ने, ब्राह्मण समाज के लोगों ने, इस जींद क्षेत्र के वासियों ने 8 चुनाव में वोट दिए। 8 चुनाव में वो 5-6 बार जीते भी। आज हमारे को उससे अपना हक मांगने का हक है। हमने कहा कि हो सकता है आप समर्थन किसी ऐसी पार्टी को दे दें, वहां से आपको वोट वापस ना मिले, आप या आपके परिवार का सदस्य कल को चुनाव लड़े, आपको दोबारा फिर 4 महीने बाद हमारे वोट की जरूरत पड़ जाए। आज हमारे को आप वोट देंगे तो कल को उसके आने की उम्मीद रखेंगे। इस उम्मीद के साथ हमने उनसे अपील की है और उन्होंने हमें आश्वस्त भी कर रखा है कि जी हम किसी और के साथ तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि मैं तो इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जो गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ा। तो मतलब आपको समर्थन देंगे, आपको वोट देंगे मांगेराम गुप्ता? देखिए, ये तो उस वक्त उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम जो है ना वाकई आपका भाव रखते हैं और पूरी मंशा के साथ आपका समर्थन। आरोप ये भी है, हरिचंद मिड्डा यहाँ से पहले विधायक थे, तमाम जो उनकी तरफ से प्रस्ताव रखे गए थे पहले, सरकार ने उनको माना नहीं। उनके देहांत के बाद अब उनके बेटे को अपनी पार्टी में शामिल करवाया, अब उन्हें टिकट भी दे दिया, अब वो तमाम प्रस्ताव सरकार ने मान लिए हैं। देखिए, तो मालूम है आपको कि मिड्डा जिस पार्टी को 4 साल तक गालियां देते रहे, अब बीजेपी के पास अपनी पार्टी में तो कोई कैंडिडेट के ऊपर दिखाई दिया नहीं।
शायद वो सिंपैथी वोट गेन करना चाहते हैं कि उसका बाप गुजर गया और उसके बाप के गुजरने की वजह से सिंपैथी मिल जाए। लेकिन जिस पार्टी को सिंपैथी तो उसे लोकदल पार्टी इनेलो में ही मिल सकती थी, जिस पार्टी को वो गालियां देते रहे 4 साल, जनता क्या समझेगी कि बाप मरने की अभी पश्चाताप नहीं हुआ। जिसको गालियां देते देते संकल्प लिया था श्री मिड्डा जी ने कि इस पार्टी को हम ठड्डे लगाएंगे, आज उस पार्टी का आज वो गुणगान कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी सिंपैथी मिलेगी? नहीं मिलेगी। रणदीप सुरजेवाला आपको टक्कर देंगे? क्योंकि किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला चुनावी मैदान में होंगे। आपको जब उनके नाम का पता चला, दिल की धड़कनें बढ़ी? मुझे तो इतनी अपार खुशी हुई, भगवान ने ऐसा कर दिया कि कम से कम बड़े बड़े नेताओं को हमारे साथ इलेक्शन लड़ने के बाद ये एहसास हो जाएगा कि हम किसके साथ लड़ के आए हैं। अगर कोई आम कार्यकर्ता लड़ता तो शायद हमें इतनी खुशी ना होती। अब खुशी हमारे को इतनी है कि कम से कम हम इतनी बड़ी पार्टी को, यहां रणदीप सुरजेवाला लड़ रहा, यहां राहुल गांधी लड़ रहा है, क्योंकि ये टिकट राहुल जी ने अपने आप उनको दिया। राहुल कह रहा है पिछले 3 चुनावों में कि हम किसानों का और गरीबों का भला करके छोड़ेंगे। अगर 2 हाथों पर एक पे मूंग और एक पे मसर रख दी जाए तो ये नहीं बता सकेगा कि कौन सी मूंग और कौन सी मसर है, और वो किसानों का भला करने चले हैं। जो इस बात का भी उन्हें ख्याल नहीं कि ये मौजूदा एमएलए है और 8 महीने अभी चुनाव में है, 8 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर फिर वही समस्या आएगी जो इस वक्त है कि 6 महीने के अंदर फिर 2 महीने पहले चुनाव कराना पड़ सकता है, चाहे कैथल का कराएं चाहे जींद का कराएं। तो जनता ऐसी मूर्खता क्यों करेगी जिससे दोबारा से फिर चुनावी अग्नि में प्रदेश कांग्रेस ने क्यों की? ये तो राहुल जी बताएंगे कि राहुल ने भाई एक एमएलए ऑलरेडी है पहले ही, अब 2 सीटों पर तो रह नहीं सकता एमएलए, कि 1 सीट तो छोड़नी पड़ेगी 2 महीने पहले। 2 महीने पहले फिर चुनाव होगा, अब वो जींद में होगा, कैथल में होगा। सोशल मीडिया पे जो राहुल गांधी को निकनेम दे रखा है लोगों ने, अब क्या वो तो उस पर ठप्पा लगा रहे हैं आप भी? देखिए, मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत तौर पर फब्ती या कटाक्ष नहीं करता। अब लोग तो कोई कहें, कल हमारे सिद्धू जी उसको बार बार हर सभा में पप्पू बोलते थे, अब पप्पू को बापू बना लिया उसने। जो लोग इस तरह थूक करके चाट लेते हैं, कल को मैं वो रास्ता जिसकी खुद शर्मिंदगी आए वो मैं कभी नहीं करता। व्यक्तिगत मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करता, क्योंकि राजनीति में आज परिवारवाद का बोलबाला है। 80-80 साल के बूढ़े राहुल के तलवे छाट रहे हैं। हमें घिन आती है इस बात की कि जो इतने अनुभवी लोग हैं सिर्फ परिवारवाद के आगे बौने हो गए। तो दिग्विजय चौटाला, उनको भी परिवार में जो राजनीतिक विरासत है, बात तो उसका फायदा उन्हीं को भी मिलने वाला है। तो सारी वही है कि इनको तो कैंडिडेट ही नहीं मिला। इसलिए अगर 90 बेटे देवीलाल परिवार में होते तो 90 की 90 विधानसभा सीटें खुद लड़ लेते, बापू पोते बेटे। जैसे वहां पर मुलायम सिंह जी ने भी लड़ा, पूरा परिवार। ये बीमारी जो है ना पूरे देश में फैल चुकी है। 250 परिवारों ने इस देश को हाईजैक कर लिया। लेकिन जींद में जितनी गंदगी है उससे भी बहुत बीमारियां फैल रही हैं जींद के ये तो मालूम होना चाहिए कि जींद में एक परिवार जो अपने आप को जींद का पिता कहता है, वो आज हमारी बीजेपी का मिनिस्टर है सेंटर में, और स्टील इंडस्ट्री का मिनिस्टर है। उन्होंने कोई स्टील का ही प्लांट यहां लगा दिया गया होता जिसमें 1000 बच्चे रोजगार कर लेते हैं। यहां तो किसी की खराब सीएम बनने का ख्वाब तो वो भी बहुत देखते हैं, लेकिन उनको ये नहीं देखा कि यहाँ का हाल क्या है, इसको वो कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। अब मैं यही पूछना उससे चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि वरिंदर सिंह जी, कम से कम ये तो बता दो, जींद की गंदगी, जींद की सड़कें कहाँ गई? और ये जींद के अंदर इतनी गंदगी, जो जो ये जिला है 22 जिलों में 21वें स्थान पर पायदान पर है, सबसे बेरोजगार है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप मुख्यमंत्री की दौड़ लगाते हैं हर पार्टी में जाकर के। ये तो बता दें, आप तो एमएलए के काबिल भी नहीं, ये तो चोर दरवाजे से आपको राज्यसभा में भेज कर मिनिस्टर बना दिया, ये उसकी गुड लक है। लेकिन मेरा विषय जींद के भाइयों से है, जो भेदभाव, जिन लोगों ने गुंडागर्दी और भेदभाव सहन किया अब तक,
अब वो मुझे पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आज खुले तौर पर राजकुमार सैनी के साथ इसलिए लगे कि अब तक उन्होंने बहुत दंश झेला। तो जींद के लोग क्या अब तमाम परेशानियां क्योंकि उन्होंने झेली हैं, पार्टियों को भी देख लिया, हर व्यक्ति को भी देख लिया, आज विधायक बने उनको भी देख लिया, लेकिन कोई काम नहीं हुआ, तो क्या एक उम्मीद लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से उनको जगी है? क्या राजकुमार सैनी, विनोद आश्री से उनको एक उम्मीद है कि हाँ अगर अब इनको मौका दे देते हैं, देख लेते हैं कि ये भी क्या कमाल करते हैं? देखिए, कमाल तो वो होगा हरियाणा विधानसभा में जिस दिन हम पूर्ण बहुमत के साथ अंदर घुसे तो एक परिवार में एक बच्चे को रोजगार देंगे, और जिस प्रकार से कर्मचारियों को 10, 20, 30 हजार की पेंशन मिल जाती है, जो लोग किसानियत के तौर पे, मजदूरी के तौर पे पूरा जीवन देश की सेवा करते हैं, कम से कम उनको भी 5,000 का हक है। मैं वृद्धों, विकलांग और विधवाओं को 5,000 की पेंशन दूंगा। और जिस परिवार में आजादी से आज तक कभी कोई नौकरी मिली ही नहीं, न बाप को, न बेटे को, न पोते को, मैं सबसे पहले नौकरी उन परिवारों को दूंगा, और जब तक नौकरी ना दिलवा दूं तब तक 10,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दूंगा। देश में सिमिलरिटी तब जब तक नहीं आएगी, ना ये बाजार चलेंगे, ना इंडस्ट्री डेवलप होगी। तो सरकार ने तो 10% आरक्षण स्वर्णों को भी दे दिया है। ये तो चोरी है। अगर ये लोग देना ही चाहते, किसी को 1% सभी को देते ताकि उसके हिस्से को कोई नेता छीन ना सकता। अब सत्ता जिसके हाथ में आएगी वो 10% को भी यूज कर जाएगा। जैसे जनरल कोटा पहले जितना भी था 50%, आज 55% एक ही समाज के 5 मुख्यमंत्रियों ने लूट करके अपने लोगों को दे रखा है। 90% लोगों के पास 45% रोजगार है, और उसमें सबसे ज्यादा नुकसान SC-BC का हुआ। 23% वाले शेड्यूल कास्ट के पास 13 और 52% वाले बैकवर्ड क्लास के पास 12। 75% लोग 25% के अंदर दफन कर दिए गए। तो इससे फायदा मिलेगा चुनावों में कि नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब सर पे हैं? इससे तो और जो है ना, इन लोगों को ये है कि जो सत्ता में आएंगे वो लोग बाकी के लोगों का इसके माध्यम से अपने लोगों को एडजस्ट कर लेंगे। जो बैकवर्ड क्लासेस के हिस्से में घुसना चाह रहे थे, अब या तो इसे जातिगत तौर पर बाइफरकेट करते, लेकिन वो तो ओपन छोड़ दिया। जर्नल में जैसे ओपन था कि जिसके हाथ में सत्ता रहेगी वो रहेगा। अब वीकर सेक्शन के लिए जो 10% रखा है, जिस समाज के हाथ में सत्ता होगी उसके पास तो अपने ही गरीब बतेरे मिल जाएंगे, वो तो सारा अपने को ही दे देगा, क्योंकि वो भी तो गरीब है, उसमें भी तो गरीब है उसके पास, वो क्यों लगाएगा दूसरे लोगों को। इसलिए इसमें सबसे पहला बड़ा पेच है जातिगत सुनिश्चितता, किसी के हक को नेता छीन न सके। तो आपके तमाम नेता लोगों के हकों को छीनेंगे तो नहीं ना? हमारा मुद्दा ही 100% आरक्षण, जनसंख्या के अनुपात में एक परिवार एक रोजगार, हम दो हमारे दो। देश की आबादी जब तक कंट्रोल नहीं होगी ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। इतना हमारा मानना है कि देश में किसानों, बेरोजगारों पर सब पार्टियां भाषण दे रही हैं। अगर ये सच्चे हित ऐसी हैं तो सारे मनरेगा के जो पैसे बांटे जा रहे हैं, इन मजदूरों को किसानों से जोड़ो। जितने पैसे सरकार दे रही है उतने पैसे किसान भी दे देगा, मजदूर की दिहाड़ी 2 गुनी हो जाएगी और पैसा लूटने से बचेगा। आज तो सिर्फ उनके गरीबों के नाम पर बिचौलिए और अफसर उसके बिल बना करके उस पैसे को हजम कर रहे हैं। तो खट्टर साहब तो अपनी बहुत तारीफ करते हैं, बहुत पीठ थपथपाते हैं कि हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, हमारी सरकार किसी स्कैम में नहीं फंसी, हमारी सरकार ने कोई गलत काम नहीं किया। अगर प्रूव कर देंगे तो सबसे पहले मैं अपने आप को खुद सजा दूंगा। देखिए, अब ये तो जनता बताएगी। अपनी पीठ थपथपाने से तो जींद में आकर बताया कि अगर सबका समान रोजगार हुआ तो जींद कहाँ रह गया। तमाम दिग्गज तो पहुंच रहे हैं, कभी मंत्री पहुंच हाँ, रहे हैं, कभी दिग्गज पहुंच गए, दिग्गज पहुंच गए। यहाँ पर चुनाव प्रचार यहाँ में सड़कें नहीं है, खड्डों में सड़कें हैं, सड़कों में खड्डे नहीं। यहाँ चारों पास से गंदगी का आलम है, यहाँ बेरोजगारी इतनी भयंकर है। इस जिले तो का सीएम साहब को दिखा नहीं है, देखा नहीं उन्होंने ये, क्योंकि वो आएंगे तो झटपट सफाई करवा देंगे, रातों रात सड़कें जैसे बनवा दी। सीएम ने जिस रास्ते से गुजरना होगा उसको भी बनवा देंगे, तो सीएम साहब को दिखेगा नहीं। हाँ, जब तक मरने के बाद तो सभी घी मुंह में डाल के दफन करते हैं कि जिंदे को तो चाहे पानी ना पिलाया हो, लेकिन मरने के बाद जरूर घी उसके मुंह में डालते हैं, क्योंकि अर्थी पे टिकाना है। अब यहाँ तो जो है ना, क्या कहना चाह रहे हैं, टू द पॉइंट बोल दीजिए। ये मैं स्पष्ट इतनी बात कहूंगा कि इस जींद की धरा पे इन लोगों का जो जीना मुहाल किया, जींद का जी निकला पड़ा। इस सरकार में न पहली सरकारों में
सब ने जींद को बुचड़ खाना बना दिया। अब जींद जी का जंजाल नहीं, अगर जींद की जनता ने हमें मौका दिया तो हम अपना पैतृक जिला बना करके अगली चुनावी बिसात यहां से बिछा करके देश प्रदेश की राजनीति में जनता के बीच जाएंगे। क्या गारंटी है सिर्फ फायदा लेने के लिए नहीं होगा? राजकुमार सैनी जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे? बिल्कुल, मैंने हमेशा जनता के बीच रहा, सत्ता मैंने भोगी नहीं, सत्ता त्याग दी अपने लोगों के लिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आप जितने सपने देख रहे हैं उनको साकार भी कर पाए। बहरहाल जनता कितना आप पे विश्वास करेगी, कितना आपकी पार्टी के कैंडिडेट पर मुहर लगाएगी, ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए सैनी साहब। नमस्कार। तो आपने राजकुमार सैनी साहब को सुना एक बार फिर से। जींद की जंग में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का कैंडिडेट तैयार है। राजकुमार सैनी बार बार अलग अलग जगह पे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लोगों का समर्थन मिल रहा है वो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि जींद की जनता परेशान है, त्रस्त है, क्योंकि आज तक किसी ने इनके लिए कुछ नहीं किया। राजनीतिक फायदे तो खूब बटोरे, लेकिन जींद का कल्याण कैसे हो इसका मूल मंत्र आज तक किसी के पास निकला नहीं। अब राजकुमार सैनी क्या कुछ कमाल कर पाते हैं, जनता उनके साथ कितना आ पाती है, ये तो फिलहाल रिजल्ट्स के बाद ही पता चलेगा। लेकिन टू द पॉइंट में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।